ये किसान अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। ये किसान आप लोगों के 125 करोड़ देशवासियों की रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। रोटी हर व्यक्ति खाता है। माना कि आज देश में लोगों के ज़मीर मरे हुए हैं। आज लोग वास्तविकता को नहीं देख पा रहे हैं। आज नौजवान पता नहीं किन बातों में आज गुमराह हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से फैला दी गई, जैसे हिंदुत्व खतरे में है। युवा को ये नहीं दिख रहा कि मेरा भविष्य खतरे में है। हिंदुत्व के नाम पर गुमराह हो रहा है। क्या मोदी से हिंदुत्व थोड़ी है? अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, उन पे कार्रवाई करते हैं, जो भी पोस्ट डालता है, जो भी टिप्पणी करता है, तो अब सुप्रीम कोर्ट उन पे कार्रवाई करेगा। हाँ, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। अगर सच दिखाने में, अगर आज दिखाने वालों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है मोदी की सरकार, आज सुप्रीम कोर्ट उनके बचाव में आया है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा होना चाहिए और उन पत्रकारों की सबसे पहले रिहाई करनी चाहिए जो पत्रकार आज यूपीए लगा के इन लोगों ने बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो इनकी सवाल पूछते थे, इनसे इनकी नाकामी पे वो सवाल उठाया करते थे। मनदीप पुनिया के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया। आज जो पत्रकार बंद हैं, शायद वो पत्रकार बंद ना होते, अगर आज वो आज़ाद होते तो हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी इस देश में ना होती और ऐसे लोग ना मर रहे होते, क्योंकि सच और सरकार की कमजोरियां आज लोगों के सामने होती। आज वो पत्रकार बाहर हैं जो सरकार की झूठी वाहवाही कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार जो आज इस माहौल के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, ये मोदी की वाहवाही करते हैं। आज हमारे देश में स्वास्थ्य का कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में जो सुविधाओं का अभाव है, उसका कौन जिम्मेदार है? भारत सरकार जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? ये मीडिया जिम्मेदार है, जिसने सरकार की नाकामियों को छुपाकर झूठे सरकार के प्रचार को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हो रही है हमारे देश की। आज हम देखो 164 में पायदान पे हैं। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तब हम 5वें नंबर पे थे। दुनिया के 10 देशों में आया करते थे। आज हम बांग्लादेश, जिसका निर्माण हमने किया, हमारे देश की सेना ने किया, आज हम उससे नीचे हैं। डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन ये वो लोग हैं जो सत्ता के लोभी हैं, जिन्होंने देश में परिवारवाद के नाम पे हम लोगों को बांटा, जिन्होंने हमको जाति और धर्म में बांटा, जिन्होंने हमको ऊंची नीच में बांटा। ये देखिए आप, राजनाथ सिंह हमारे ठेकेदार बनते हैं राजपूतों के, इन्होंने हमारे खिलाफ कानून बनाया। ऐसे नेताओं के खिलाफ जब तक समाज के लोग नहीं खड़े होंगे, जो हमारा उपयोग करके हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं। देखो, जो विश्व में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन भारत में होता है, और जहाँ उत्पादन होता है, जिस जगह पर जिस कंपनी में उत्पादन होता है, नरेंद्र मोदी उसे बेचना चाहते हैं, उसे बेचना चाहते हैं। आज आप देखिए, ऑक्सीजन के भंडारण के कारण लोग मर रहे हैं देश में। कौन है जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है, मोदी जिम्मेदार है। जिस तरह से बीमारी फैल रही है, आपने देखा सोशल मीडिया पे तरह तरह की खबरें भी आ रही हैं, तो क्या आंदोलन हट जाएगा? आंदोलन का क्या लेना देना इससे? आंदोलन में अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया? सरकार के मंत्री हमें कहते हैं, ट्वीट करके बताते हैं, कभी आदित्यनाथ योगी, कभी गृह मंत्री, कभी और कोई मंत्री, कि कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन इन लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। एक गरीब जाता है और वो वहाँ से मृत्यु होकर उसकी निकलती है। लोगों को डेड बॉडियाँ नहीं मिल रही। ये किस प्रकार का कोरोना है? कैसा कोरोना है? मंत्री तो सब सही हो गए। कनिका कपूर का 5 टेस्टों के बाद भी बच जाती है, लेकिन एक आम गरीब हॉस्पिटल जाने से पहले मर जाता है। क्या है ये? आप अभी ये नहीं बोल सकते ना। आज आपने देखा कि रोहित सरदाना का निधन हुआ है कोरोना। अरे ऐसे जज लोहिया का भी हुआ है, ऐसे अरुण जेटली का भी हुआ है। आप अरुण जेटली की अगर रिपोर्टें आप चेक कराएंगे तो वो भी कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे, तब बीमारी नहीं आई थी, लेकिन वो इसी वायरस से मरे थे, उनके भी फेफड़े गले थे। ऐसे ही कांग्रेस के वो क्या नाम है, अहमद पटेल, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। ये एक बहुत बड़ा एक साजिश और षड्यंत्र है। ये महामारी की आड़ में आप देखिए, खुद प्रधानमंत्री ने देश को कितना गुमराह किया। 20 लाख करोड़ कहाँ गए? पैकेज कहाँ गया? प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा कहाँ गया? आखिरकार मोदी ने ऐसा कौन सी स्कीम दी है, ऐसा कौन सा कार्य किया जो देश को लगे महामारी से नरेंद्र मोदी देश को बचाना चाहते हैं? एक उपयोगिता बताइए आप, केवल बातों के बाण के अलावा एक उपयोगिता। देश से सवाल है ये। इतने बड़े देश में आज ऑक्सीजन की कमी है, तो विदेश से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है, क्या इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी नरेंद्र मोदी की नाकाम नीतियाँ भी दान कर दिया ऑक्सीजन, दान कर दिया। नरेंद्र मोदी के उद्योगपति ऑक्सीजन का भंडारण करे हुए हैं, भंडारण करे हुए हैं। इंसानियत दिखा रहे थे। इंसानियत कहाँ दिखाई जा रही है? 7 गुना महंगी ऑक्सीजन ली जा रही है, और घाटे दिखा के आप उद्योग बंद कर देते हैं, रेलवे बेच देते हैं, LIC बेच देते हैं, जिसमें देश का भविष्य है, जिसमें देश की GDP है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है। आपने घाटे में दिखा के आपने उद्योगपतियों को दे दी, और आप 7 गुना महंगी ऑक्सीजन खरीदते हैं हमारे देश की दान करके। नेशनल फर्स्ट। आपके देश में लोग मर रहे हैं, पहले आप अपने देश के लोगों की परवाह कीजिए। लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, जरूरत के हिसाब से किया जाता है। ऐसा नहीं कि अपने देश में गरीबों को आप मरता छोड़ दें और दूसरे देश में जाकर वाहवाही लूटें। ऐसे देश नहीं चलाया जाता है, चलाया नहीं जाता। तालमेल बना के रखा जाता है। जरूरत पड़ने पे मदद भी की जाती है, जरूरत पड़ने पे सहयोग भी लिया जाता है, दोनों काम किए जाते हैं। लेकिन इस प्रकार की हरकतें नहीं की जाती कि देश में हमारे में लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के अभाव में। इससे पहले भी गोरखपुर में 300 बच्चे शहीद हुए थे जब उत्तर प्रदेश के CM बने थे, तब क्या कमी थी? जिस तरह से पाकिस्तान ने टिप्पणी की है मदद को लेकर, बोला है मदद करेंगे। दायनी हालत है हिंदुस्तान की। कोई भी मदद कर सकता है, नेपाल भी कर सकता है, तो वो भी कर सकता है जिसकी हैसियत नहीं। आज भारत वो भारत नहीं है जिस भारत के नागरिक हम 2014 में हुआ करते थे। आज हम कमजोर भारत, लाचार भारत, भिखमंगा भारत, भुखमरा भारत, कर्जदार भारत के नागरिक हैं हम। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुत्व खतरे के नाम पर देश हमारा मिटा दिया गया। ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 800 साल की गुलामी के बाद आज़ादी प्राप्त की है हमने, और आज़ादी हमने कांग्रेस के बैनर के नीचे प्राप्त की है। ये सत्य से हम भाग नहीं सकते इस देश में। ये तो महामारी का हुआ है ना। आप लाचार भारत की बात कर रहे हैं। हाँ, कोई दूसरे लोग हैं जो कहते हैं देश मजबूत हाथों में। कहाँ मजबूत हाथों में? अगर आज मजबूत हाथों में होता, ये कब्रिस्तान की हालत होती। आज मजबूत हाथों में देश होता तो हमारी बेटी
बेटियों के रक्षण प्राप्त होता, इस देश को लूट कर लोग भाग जाते और उनके कर्जे माफ किए जाते। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता होता। अगर आज हमारा देश, अगर आज सशक्त भारत होता, आज देश की न्यायपालिका खामोश बैठी है, आज देश के प्रशासनिक अधिकारी, उनकी कोई आज वैल्यू नहीं है, आज उनके किस प्रकार से दबाव में काम कर रहे हैं। ये मजबूत भारत का आपका आप बात करते हैं। आप प्रधानमंत्री के ऊपर झूठ का आरोप लगा रहे हैं, झूठ बोलते हैं। पूरे देश को चैलेंज है, पिछले 6 साल में एक सच प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बताया जाए कि उन्होंने क्या सत्य बोला है। देश के सामने चैलेंज करता हूं पूरे भारत को, एक सच बताइए आप, मोदी ने क्या सच बोला है और वो करके दिखाया है, एक सच। उन्होंने कब्रिस्तान वाली बात बोली थी, कब्रिस्तान जितने बनेंगे उतने शमशान घाट भी बनेंगे। आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति जिस बात पे आप लोगों ने वोट किया, आज वो लोगों के सामने है। हमारे देश के नौजवानों ने बेवकूफ़ बने, आपने जियो फ्री में लिया, उसके उपयोग में आपको क्या मिला? बेरोजगारी, बदहाली। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज देश की जीडीपी पे बात क्यों नहीं करते? कौन है जिम्मेदार? आप अपने देश को चला रहे हैं, देश में चाइना की सीमाएं गिर गई, तरह तरह से आप भ्रष्टाचार के आरोप उन कांग्रेसियों पे लगाया करते थे जिन्होंने 65 साल देश चलाया। मैं आज देशवासियों से पूछना चाहता हूं, कब हमारे देश में हमारे अधिकारों पे ऐसा हमला हुआ जो आज हमारे देश में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। हमारे देश में एक भंडारण जो अपराध है उसको आज स्वीकृति प्रदान की जा रही है कि ये अपराध नहीं है। आप देखिए किस प्रकार से महंगाई बढ़ाकर देश के नागरिकों को लूटा जा रहा है। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई, लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, उनके किस प्रकार से वेतन में कटौती की जा रही है। हर तरह से देश लूटा जा रहा है। कहाँ से सशक्त भारत है ये? कहाँ से सशक्त भारत है ये? आप लोग मुझे बताइए कि आपको कोई एक बुनियाद लगती हो कि ये सशक्त भारत की नींव है? केवल बातों से देश नहीं चलते। आप ये बताइए, आपको ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि महामारी फैल रही है। हाँ, फैलाई जा रही है, फैल नहीं रही, क्योंकि सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं। सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए कोई काम नहीं कर रही, जनता को डरा रही है, प्रचार करती है हमें महामारी होगी। अमिताभ बच्चन ऐसे घर में रहता है जिस घर में कोई गंदगी नहीं, तमाम सफाई के साधन, सैनिटाइजर, सब चीज़ है, वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। ये गरीब झोपड़ी वाला कैसे अपने आप को सुरक्षित रखेगा, सोचने की बात है। आप हम पे दंड करते हैं 2000 रुपये का मास्क न लगाने पर, गरीबों पर। मास्क से क्या हम कोरोना से बच रहे हैं? अगर मास्क से कोरोना से बच रहे होते तो आज पूरा देश मास्क लगा के सुरक्षित होता। आरोग्य सेतु ऐप ने क्या किया? क्या आरोग्य सेतु ऐप ने हमारे देश को लाभ दिया? आपने जबरदस्ती अपने पावर का इस्तेमाल करके लोगों से डाउनलोड करवाया। इसमें भी कहीं ना कहीं पैसे कमाए गए। किसी को लाभ हुआ? जनता को क्या लाभ हुआ? जनता की क्या सुरक्षा हुई आरोग्य सेतु जिस ऐप से? तेजी से ये बीमारी फैल रही है तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब किसान आंदोलन हट जाएगा। किसान आंदोलन पर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि महामारी को हथियार बना के सरकार इस आंदोलन को कुचल देगी। लॉकडाउन तो लग रहे हैं ना? लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को कोरोना महामारी के नाम पर इसी प्रकार से दबाती चली आई है। शाहीनबाग में भी ऐसे ही किया था। महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए आप देखिए, हमेशा कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड महाराष्ट्र के होते हैं। इन लोगों की जहाँ सरकार है वहाँ के कोई आंकड़े नहीं आते, जहाँ विपक्ष के लोग हैं वहाँ के आंकड़े दिए जाते हैं। जहाँ नरेंद्र मोदी का विरोध होता है वहाँ कोरोना महामारी को फैला के कैसे आंदोलनों को उठाया जाता है, ये देश देख रहा है। आपने देखो कैसे यूनिवर्सिटी में छात्रों को पीटा था, कैसे छात्रों के आंदोलनों को कुचला जो फीस वृद्धि को लेकर कर रहे थे। समझना पड़ेगा देश के नौजवानों को, हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को। आपकी रोटी पर हमला है, आपके आय पर हमला है, आपकी स्वतंत्रता पर हमला है, आपके देश पे हमला है। एकजुटता की जरूरत है। आप बंगाल भी गए थे। अगर बंगाल में बीजेपी जीतती है तो किसान आंदोलन कोई सवाल ही नहीं है। चुनाव आयोग जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल तो दिखा रहा है, एग्जिट पोल कुछ भी दिखाता है। अमित शाह जब चुनाव लड़ते हैं 2/3 बहुमत लेके ही आते हैं हर जगह पे। रिजल्ट क्या होता है? दिल्ली भी देखी आपने, हरियाणा भी देखी आपने, मध्य प्रदेश भी देखा, राजस्थान भी देखा, कहीं पे भी इनकी सरकार नहीं बनी। बिहार में भी आप देखिए किस प्रकार से लोगों को सर्टिफिकेट देने के बाद छीन लिए गए, जो वास्तविकता है। और बड़े पदों पर बैठे लोगों ने, चुनाव आयोग ने, अरोड़ा जी ने लोगों की आवाज़ को दबाया, पावर का गलत इस्तेमाल करके बिहार में सरकार को रोका गया। सारे लोग जानते हैं, देश भी जानता है। बंगाल में बीजेपी जीतती है तो रुक क्या रहेगा? बंगाल में बीजेपी जीतने का कोई चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं, सोचना बेकार है। और हो सकता है कल के बाद परसों आप भी देखेंगे।